हेलो एवरीवन। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक माउथ पार्ट्स के बाद जो करना है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ लेग्स इन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो टाइप्स करने से पहले हमें थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी कि इंसेक्ट्स में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। ठीक है, जॉइंटेड का मतलब इस तरह ये जॉइंट्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं जो थोरेक्स के साथ अटैच रहती हैं। ठीक है, और ये डेवलपमेंट इनकी कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक ट्यूब्यूलर आउट ग्रोथ की फॉर्म में जो है थोरेक्स, जैसे ये हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, यहाँ से आउट ग्रोथ निकलती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाद में वो इस तरह इंक्रीज़ हो जाती है, अपनी उसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ होती है और अपेंडेजेस की फॉर्म में अपीयर होती है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो लेग्स हैं इनमें अच्छा खासा मतलब मस्कुलर होती हैं, तभी तो मूवमेंट शो करेंगी। और नर्व भी इनमें प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनमें सेंसिटिविटी होती है और अच्छे खासे जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी मूवमेंट कर सकते हैं। हर एक सेगमेंट इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। जैसे ये सेगमेंटेड लेग्स है ना, तो हर एक सेगमेंट इंडिपेंडेंटली मूव करता है। ठीक, अब जो 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, पहले पेयर को फोर लेग्स बोलते हैं जो प्रोथोरेक्स के साथ अटैच होती है। बीच वाले पेयर को मिड लेग्स बोलते हैं जो मीजोथोरेक्स के साथ अटैच होती है। और लास्ट वाले पेयर को हाइंड लेग्स बोलते हैं जो मेटाथोरेक्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, अब इसी जहाँ पे लेग्स अटैच है यहाँ साथ ही थोरेक्स वाले रीजन में विंग्स भी अटैच होते हैं, लेकिन विंग्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए विंग्स के बारे में हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेग्स के बारे में ही करना है। अब अगर हम एक लेग की बात करें तो उसमें 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कॉग्जा होता है, ट्रोचेंटर होता है, फीमर होता है, टिबिया होता है, टार्सस होता है, प्री टार्सस होता है। अब कुछ में ये कुछ इंसेक्ट्स में वेल डेवलप्ड होंगे, कुछ में रिड्यूस्ड भी होंगे, वो हम टाइप्स में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन 6 कंपोनेंट्स आपने याद रखने: कॉग्जा, ट्रोचेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस। ठीक, अब हम करते हैं इसकी जो है टाइप्स जो हैं इंसेक्ट्स जो है अच्छी खासी मॉडिफिकेशन शो करते हैं लेग्स में। ठीक है, जैसे जैसे उनका लाइफ स्टाइल है, जहाँ जहाँ वो रहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, वो अच्छी खासी क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन शो करेंगे लेग्स में। अच्छा, सबसे पहले एम्ब्यूलेटरल लेग जो आ जाएगी, ये वॉकिंग के लिए अडॉप्टेड रहती है मोस्टली। ठीक है, इसमें एक फ्लैट फीमर होती है और एक लॉन्ग टिबिया होता है। फ्लैट फीमर और लॉन्ग टिबिया, और इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा फीमर और टिबिया के बीच में फिमोरो टिबियल जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होता है। जो प्रीटॉर्सी है उसमें क्लॉज होते हैं, प्रीटॉर्सी में लॉन्ग लंबे लंबे क्लॉज होते हैं, और एक फ्लैटेंड एरोलिया होता है, जिसकी वजह से ये रफ और स्मूथ सरफेसेस दोनों पे चल सकता है। ठीक है, जो प्रीटार्सस है उसमें क्लॉज होंगे और एरोलिया होगा, जिसकी वजह से रफ और स्मूथ सरफेस में आराम से ये चल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटल्स में ये वाली लेग जो है वो फाउंड होती है। अब इसकी ये देख लो डायग्राम। जैसे मैंने बताया था, फ्लैट फीमर है, ठीक है, लॉन्ग टिबिया है, और ये आगे क्लॉ है जो प्रीटॉर्सी में आता है। तो ये आ जाएगी हमारे पास एम्ब्यूलेटरल वाली लेग। तो उसके बाद कर्सोरियल लेग जो है, कर्सोरियल लेग जो है, कर्सोरियल लेग ये अडॉप्टेड रहती है रनिंग के लिए। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, एक थिन मतलब थोड़ा सा थिक होता है ना, मोटा थिन पतली सी ट्यूब्यूलर फ्लैट फीमर होती है। ठीक है, और हाईली मस्कुलर कॉग्जा होगा, इलोंगेटेड टिबिया होगा, और टार्सी प्रेजेंट होता है। कॉकरोच में ये प्रेजेंट होती है। देखो कभी कभार ना आपको पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में कि राइट अ नोट ऑन लेग ऑफ कॉकरोच, तो उसमें आपने कर्सोरियल देनी होगी। ठीक, तो इसमें ये देख लो, हमारे पास फीमर है, ये ट्रोचेंटर है, कॉग्जा है, टिबिया है, टार्सस है। ठीक है, तो ये आपके कर्सोरियल लेग। अगर कॉकरोच का स्पेशल मेंशन करके रखें तो भी आपने ये लिखना है। ये 15 मार्क्स में स्पेशल मेंशन कॉकरोच का नहीं करेंगे, 3 मार्क्स में करते हैं। ठीक, देन उसके बाद सेल्टेटोरियल रेग्स हैं, ये लीपिंग और जंपिंग के लिए अडॉप्टेड रहती है। आप ग्रास होपर याद रखना, ग्रास होपर में मोस्टली ये फाउंड होती है। इसमें फिमोरा बचे, फीमर का प्लूरल वर्ड है। ठीक है, फीमर सिंगुलर है, फिमोरा जो है प्लूरल वर्ड है। तो फिमोरा जो हाइंड लेग, पीछे वाली लेग के अच्छे खासे एनलार्ज हुए होते हैं, मस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से ये जंप करते हैं। ये देख लो, जैसे मैंने ये शो किया हुआ है। ठीक है, टिबिया जो है, टिबिया के बेस पे मेम्ब्रेन रैप्ड रहती है, उसको मतलब एनक्लोज करके रखती है टिबिया के बेस को। ठीक है, देन उसके बाद जो ट्रोचेंटर है, ट्रोचेंटर जो है इसका सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये ट्रोचेंटर है, ट्रोचेंटर इसका सबसे हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। तो एक ग्रास होपर में देखने को मिलते हैं, दूसरे क्रिकेट्स में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ आ जाएगी नेटेटोरियल लेग्स जो हैं, ये स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं। तो स्विमिंग जहाँ आएगी तो वहाँ एक्वेटिक इंसेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें फिमोरा और टिबिए, फिमोरिया फीमर की फुल फॉर्म जो सिंगल प्लूरल फॉर्म है फिमोरा, टिबिए जो है वो टिबिया की प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। इन दोनों के ऊपर फोलिएट प्रोसेसेस होते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये आपको दिख रहे हैं, फ्रिंज ऑफ हेयर्स दिख रहे हैं। ठीक,
अब ये जो लेग्स हैं ये मॉडिफिकेशन शो करती हैं अलग अलग इंसेक्ट्स में। ये वाली लेग्स जो हैं, जैसे बीटल्स में जो है टिबिया के ऊपर फ्रिंज मतलब डेंस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और ये अपनी हाइंड लेग को फोल्ड भी कर सकता है ताकि वो प्रोपेल कर सके, पूरा अच्छे से पानी में स्विम कर सकते, पानी को पीछे वाली तरफ फ्लो करे और खुद आगे की तरफ डायरेक्ट इसकी हो डायरेक्शन हो। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में देखने को मिलेगी, एग्जाम्पल्स को हमारे पास बीटल्स आ जाएंगी, या फिर आप एक्वेटिक इंसेक्ट्स लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद सक्टोरियल या क्लास्पोरियल लेग्स जो हैं, तो सक्टोरियल बचे सक करना, क्लास्पोरियल जो है क्लास्पर होता है मेल कपुलेटरी ऑर्गन को हम बोलते हैं। अब देखना इसमें क्या होता है, जो टार्सस होता है इन लेग का टार्सस वाला पार्ट, उसमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कर्व्ड क्ला होता है। ठीक है, जिसके अंदर पैड भी, वेंट्रल पैड भी प्रेजेंट होता है, और ये द क्लॉ अपोज टिबियल प्रोसेस को ये अपोज करता है ताकि ये जो है हेयर के साथ खुद को क्लिंग करके रख सकें। हेयर क्योंकि लूज में प्रेजेंट होता है तो खुद को हेयर के साथ अटैच करके रखें, उस तरह से इनकी लेग्स जो है मॉडिफाई हुई होती हैं। और मोस्टली देखो एक्टोपैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में देखने, जो पैरासाइट दूसरे बॉडी के ऊपर रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, तो एक्टोपैरासाइट मोड ऑफ लाइफ में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये वाली लेग होती है। अच्छा, 4 लेग जो है एक्वेटिक बीटल की पर्टिकुलरली, उसमें सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 लेग के टार्सस वाले रीजन में सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सक करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फ्लूइड सक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो क्लास्पोरियल है वो किसके बेसिस पे देखना, जो टार्सोमियर होता है मेल्स का, वो फीमेल्स को होल्ड करके रखने में काम हेल्प करता है ड्यूरिंग कोपुलेशन। जब कोपुलेशन हो रही होती है तो ये क्या करता है, टार्सोमियर फीमेल को पकड़ के रखने में काम आता है, उसीलिए इसका नाम है क्लास्पोरियल। ठीक है, क्लास्पर की बेसिस पे क्लास्पोरियल, सक्शन के बेसिस पे सक्टोरियल। ठीक है, अब इसकी डायग्राम देख लो, ये देखो, ये इसकी डायग्राम है, ये टार्सस है, ये प्री टार्सस है, क्लॉ है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास रेप्टोरियल लेग आ जाता है, ये भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलती है। इसमें 4 लेग जो है, 4 लेग और हाइंड लेग जो है पैरासिटिक फ्लाइज की, वो अच्छी खासी मॉडिफाई होती है और एक्ट करती है एज अ प्रीहेंसाइल ऑर्गन फॉर कैचिंग द प्रे। किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए ये अडॉप्ट हुई होती है। ठीक है, लेग्स जो है इलोंगेटेड होती हैं, स्पाइनी, ये देखो छोटे छोटे स्पाइन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। टिबिया के अंदर एक ग्रूव होती है। ठीक है, ये जो टिबिया है इसके अंदर एक ग्रूव होगी। देन उसके बाद फीमर टार्सस जो हैं वो फीमर टार्सस कैन बी इंसर्टेड इनटू एपिकल, हाँ ये एक एपिकल ग्रूव है, उसमें फीमर और टार्सस दोनों खुद इंसर्ट फोल्ड बैक हो सकते हैं। ठीक है, मेंटिड्स है एग्जांपल, एक्वेटिक बग्स है। तो ये देख लो आप, ये इसका कॉग्जा है, फीमर है, ये इसके अंदर ग्रूव है, फीमर के अंदर यहाँ पे जो इंसर्ट होते हैं इस ग्रूव के अंदर ये वापस फोल्ड होकर इंसर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे रेप्टोरियल लेग, देन उसके बाद फसोरियल लेग, यही फसोरियल तक 7 लेग्स जो हैं हम करेंगे। फसोरियल जो है ये मॉडिफाई होती है। ठीक है, मॉडिफाई इसमें भी अच्छी खासी मॉडिफाई होती है। टिबिया जो है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, सिक्लेराइज्ड होता है, उसके अंदर उसके ऊपर अच्छी खासी काइटिन की डिपोजिशन होती है। स्टम्पी होता है, और इसके टर्मिनल डिजिट्स जो होते हैं, ये जैसे देखो टर्मिनल डिजिट्स जो हैं वो ऐसे मॉडिफाई होते हैं, अपीयरेंस देते हैं किसकी, टीथ की। ठीक है, किसकी अपीयरेंस देंगे, टीथ की अपीयरेंस देते हैं, जैसे ये देख लो। ठीक है, और जो टार्सी और मेटाटार्सी वो रिड्यूस हो जाते हैं, टार्सी और मेटाटार्सी रिड्यूस्ड रहते हैं। अच्छा, 4 टिबियल प्रोसेस जो टीथ हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, डिगिंग के लिए। जो इंसेक्ट्स अर्थ वगैरह में या ज़मीन में डिगिंग करते हैं वो ये उन इंसेक्ट्स में मोस्टली देखने को हमें मिलता है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स हमारे पास बिटल्स आ जाएंगी, निम्फ ऑफ सिकेडे। ठीक है, ये वाली एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब देखो, आपको नॉर्मली जो है पूछते हैं टाइप्स ऑफ लेग्स ही करके पूछते हैं। कभी कभार मैंने कोई एक पेपर देखा है जिसमें पूछा गया है राइट अ नोट ऑन लेग्स ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो वो पूछते हैं कभी कभार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपने ये पूरी डायग्राम्स भी बनानी है, तो पूरा ये वाला लिख लेना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वेक्टर वाला जो है, इसी का नेक्स्ट वाला सब यूनिट। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू सो मच।